Okay, then dear students, as the previous video and previous class, we just got what is resource and also just types of resources, and even just we have discussed about that natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources. So here, renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. Some of these are unlimited and are not affected by human activities. हमने पढ़ा कि भाई कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज से ज्यादा उनको इफेक्ट नहीं होता, लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे वाटर, and water seems to be an unlimited renewable resource, but shortage and drying up of natural water resource is a major problem in many parts of India. So here the it was just a renewable type of resource कि आप उसको फिर से रिनोवेट कर सकते हैं, इससे आप एनर्जी बराबर में ले सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक ह्यूमन ग्रीड ने जो है ये इस तरह के रिसोर्स को भी बहुत ज्यादा जो है लॉस पहुंचाया है। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर विच रिसोर्सेज which have a limited stock. Okay, they have the limited stock, and they are exhausted. It may take thousands of years to renewed. अगर ये स्टॉक अगर एक बार खत्म हो गए तो हमें फिर जो है हम उसे 2-3 दिनों में या 2, 4, 10, 100 सालों में नहीं बना सकते, हमें उसे बनाने में बहुत सारे साल लगने वाले हैं। अब आई एम गोइंग टू जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड यू विल आल्सो सी दैट कि व्हाट इज गोइंग ऑन। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, फॉर एग्जांपल कोल, तो दीज आर दोज रिसोर्सेज कि अगर वो एक बार एंड हो गए तो आप उसको दोबारा 2-4 सालों में 200 सालों में भी आप नहीं बना सकते। तो नाउ आई हैव जस्ट दिस इज योर नोट फॉर द रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अगर आप जाएंगे तो इसे आपको मिलेगा आपकी जो है, और नोटबुक्स को आप जो है आप अपनी कॉपी में बराबर से लिखा करिए सो दैट दैट विल बी इजी गोइंग फॉर यू। यहाँ पर हम चैप्टर ओपन कर रहे हैं। Now can you see that on your screen? Okay, so here we were just previous topic that was non-renewable resource. Okay, so now you can just also see on your display that कि non-renewable resources are which those have a limited stock, जिनका स्टॉक क्या है, लिमिटेड है, एंड वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड, अगर एक बार सारे के सारे वो स्टॉक का मतलब क्या होता है, स्टॉक का मतलब भंडार, यानी जो चीज हम रिजर्व में रखे रहते हैं कि हमें पता है कि ये चीज कितने दिनों तक चलेगी, ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप उसे कितना ज्यादा और बार बार जल्दी जल्दी यूज करते हो। तो कोई भी स्टॉक अगर आप उसे जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हो, बेतहासा इस्तेमाल करते हो, तो नो डाउट कि वो जो स्टॉक होगा समय से पहले ही खत्म हो जाएगा, एंड इट मे टेक थाउजेंड ऑफ इयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड since this period is much more than human lifespan. Such resources are considered non-renewable. आप माइक अपने ऑफ रखिए और जब क्वेश्चंस लास्ट में पूछिए मुझसे, जब मैं आपको ऑफर करूंगा, ठीक है। सो अभी आप नो इट्स नॉट हर क्लास, इट्स माय क्लास, थर्सडे इट इज, एंड 8th में आप अब मुझे ही ज्वाइन किए रहिए, ठीक है। थर्सडे इट इज एसएसटी पीरियड। ओके, सो हियर the distribution of natural resources depends upon number of physical factor like terrain, climate and altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth.
अब ये लाइनें क्या कह रही है कि जो रिसोर्स का जो डेवलपमेंट है, रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हर जगह इक्वल नहीं है। जैसे कि इंडिया में थोरियम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यूरेनियम बहुत कम है। इंडिया कोल का वर्ल्ड में थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है, लेकिन पेट्रोलियम में हमारी जो क्या है, हम पेट्रोलियम उत्पादों के लिए गल्फ कंट्री, सऊदी अरेबिया या और कंट्रियों से क्या होते हैं, हाईली डिपेंडेंट है। यानी हमें ये चीजें नहीं मिलने वाली। यानी कि नेचर ने जो रिसोर्सेज हैं, जो मिनरल्स हैं, ये सभी देशों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हुए हैं। अब जब बात आती है ह्यूमन मेड रिसोर्स की, तो समटाइम्स natural substances become resources only when their original form has been changed. अब ह्यूमन मेड रिसोर्स का मतलब, हम्म, हाँ, इंडिया में कोयले की खानें अवेलेबल हैं, लेकिन अब अगर आने वाले 100-200 सालों में जिस रफ्तार से हम कोयला को जो है इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली बनाने में या अन्य चीजों में, तो क्या हो सकता है 2 सालों में हमारे भंडार खत्म हो सकते हैं। और आपको पता है कि प्रीवियस क्लासेस में वी हैव लर्न दैट कि कोल और पेट्रोलियम, इन्हें बनने में 1-2 साल नहीं, इन्हें बनने में हजारों लाखों साल लगते हैं। और ये बिल्कुल एक नेचुरल वे में होता है, जिसे आप जो है कि अपने हिसाब से नहीं बना सकते। सो ये जो नेक्स्ट पैरा, तो होने तो चाहिए, बट डिपेंड करता है कि कितना बचा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए कि ह्यूमन मेड रिसोर्स में समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। कुछ रिसोर्स ऐसे नेचर में पाए जाते हैं कि उसको इंसान क्या करता है कि ह्यूमन उसको कीमती बनाता है। जैसे आयरन आर वाज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। यानी कि जब तक आयरन लोगों को पता था, और जब लोगों को पता चला कि भाई इसकी क्या वैल्यू है, इकोनॉमिकल वैल्यू, उसके बाद से वो क्या हो गया, एक प्रेसियस मेटल हो गया। यानी कि सैकड़ों सालों तक लोहा, सोना या ऐसे जो कीमती धातुएं थी जिनके बारे में लोगों को पता नहीं था कि व्हाट इज देयर इकोनॉमिकल वैल्यू, तब तक उसका कोई भी इकोनॉमिकल योगदान या उसका जो है महत्व नहीं था। लेकिन लेटर ऑन जब ह्यूमन ने उसको क्या किया, उसको जो है एक्सट्रैक्ट किया, उसमें जो है उस पर वर्क किया, उसको फिल्टर किया, तो आगे जाकर के उसकी वैल्यू बढ़ती गई। और पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेस टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। यानी इंसानों ने जो भी कुछ बनाया हुआ आपको दिखाई देता है आज इस धरती पे, वो सब क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है, ये इंसानों ने बनाया है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही भी लर्न की ऑल दोस थिंग्स विच हैव सम वैल्यू, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। यानी नेचर के द्वारा बनाई हुई चीजें जिसका हम उपभोग करते हैं, और इंसानों द्वारा बनाई गई चीजें जिनको हम कंज्यूम करते हैं, जिनको अपने यूज में लाते हैं, जिनसे कुछ हमें फायदा होता है, they are also called resource. लेकिन here are natural resources, and here this topic is just describing about human made resources. Technology is also a human made resource. Technology means तकनीक। तकनीक का मतलब क्या होता है कि तकनीक इज अ मीडियम, टेक्नोलॉजी इज अ मीडियम, कि जिससे हम चीजों को बहुत सुगम बनाते हैं, इजी गोइंग बनाते हैं। तो टेक्नोलॉजी भी इंसानों के द्वारा खोजी हुई एक जो है बहुत ही प्रेसियस जो है चीज है, जिसके चलते इसको भी ह्यूमन मेड रिसोर्स में कैटेगराइज किया गया है। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। यानी जाहिर सी बात है कि लोग क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमन मेड रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे पत्थर नेचर में अवेलेबल है, लेकिन हम पत्थर का इस्तेमाल घरों को बनाने में, पुलों को बनाने में और सड़कों को बनाने में करते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने नेचुरल रिसोर्स को ह्यूमन मेड रिसोर्स में कन्वर्ट किया। सेड मोना नॉडिंग इन अंडरस्टैंडिंग। यस, सेड राजू। आगे अगर हम बात करें कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है, मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन खुद भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। जैसा मैंने बताया कि किसी भी रिसोर्स की वैल्यू तभी तक है जब तक ह्यूमन वहां इन्वॉल्व है। अगर ह्यूमन ही नहीं होगा तो रिसोर्स को जो है कंज्यूम करने वाला, उसकी उपयोगिता को समझने वाला, उसको आंकने वाला कोई नहीं रहेगा। सो दैट्स व्हाई ह्यूमन स्वयं में एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। हियर you can see that कि people can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge.
यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को आप ह्यूमन मेड तब भी बना पाओगे जब आपके पास क्या होगी, नॉलेज होगी। और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो नेचुरल रिसोर्स कभी भी ह्यूमन मेड रिसोर्स नहीं बन सकता। अगर इफ यू हैव नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो, दैट इज व्हाई ह्यूमन बीइंग्स आर स्पेशल रिसोर्स। अब यहाँ आप फिगर में देख सकते हो कि क्रॉप्स रुइन ड्यू टू ड्रॉप, कैन आई फाइंड सोल्यूशन। यहाँ एक साइंटिस्ट है, ठीक है, और इसको टास्क मिला हुआ है कि फसलें बर्बाद हो गई हैं सूखे से, क्या हम सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। और यहाँ ये अपनी तकनीकी ज्ञान और नॉलेज की वजह से यहाँ नेक्स्ट फिगर में वो कह रही है दैट्स इट, यस मिल चुका है। एंड यहाँ पर जो नीचे लोग यू कैन सी ऑन द पिक्चर, जो जब किसी समस्या का समाधान तकनीक के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, नॉलेज के माध्यम से होता है तो आप समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। और जब समस्या ढूंढी जाती है, समस्या का समाधान हो जाता है, सो आप थैंक दे सकते हो, आप धन्यवाद दे सकते हो किसको, यू शुड बी थैंकफुल फॉर द ह्यूमन रिसोर्सेज। और यहाँ पर देखिए सभी लोग क्या कह रहे हैं कि इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड अ सॉल्यूशन, कि हमें क्या हो चुका है, सॉल्यूशन मिल चुका है। अब यहाँ पर जो है आज भी आप देख सकते हो कि आज दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, दुनिया भर के साइंटिस्ट दे ऑल आर एंगेज्ड टू फाइंड आउट द प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ दैट। सो समस्याएं आती हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज का काम क्या होता है कि उन समस्याओं को सॉर्ट आउट करना, उन समस्याओं को शूट आउट करना, कि भाई हम समस्याओं को खत्म कर सके। यहाँ जो है रेड ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स रेफर टू द नंबर एंड एबिलिटीज and of the people. Through there are differing views regarding treatment of human as resource, one cannot deny that fact, that it is the skill of human that help in transferring the physical material into a valuable resource। यानी ये आप इससे मना नहीं कर सकते इस बात से कि नेचर में पाए गए किसी भी रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म करना, उसको और अच्छे लेवल तक पहुंचा पाना, ये सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा ही पॉसिबल है। और ह्यूमन रिसोर्स तभी पॉसिबल है जब आपके पास नॉलेज हो, टेक्नोलॉजी हो और आपके पास उस तरह की हाई मेंटल एबिलिटी हो। यहाँ इन फिगर में यू कैन सी कि गर्ल इज स्लीपिंग एंड सी इज जस्ट गोइंग टू सी अ ड्रीम, वो एक सपना देख रही है कि, और आगे हम इसको देखेंगे वो क्या कह रही है, लेकिन इसके पहले इस पैरा को हम ओवर करते हैं कि दैट्स इज व्हाई ह्यूमन बीइंग्स आर स्पेशल रिसोर्सेज, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। लोगों को हम क्या कह सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि हम लोगों को मानव संसाधन कह सकते हैं। एंड एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। अगर आपके पास अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो आप किसी भी तरह से एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन सकते। देन यू विल बी द बर्डन फॉर द रिसोर्स, क्योंकि तब आप क्या करते हो, जैसे कि आपकी फैमिली में आपका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होगा, आपकी फैमिली का लोगों का आपके लिए कोई कंट्रीब्यूशन होगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम सभी एक दूसरे को अपनी अपनी एक्टिविटी से अपना जो है वर्कलोड जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे कि हमारी वैल्यू बनती है। तो अगर किसी पर्सन की फैमिली में ऐसा कोई पर्सन हो जो कुछ भी नहीं करता हो सिवाय खाने और सोने के, उसे किसी भी एजुकेशनल, सोशल या किसी भी तरह की और एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे पर्सन को हम जो है एक रिसोर्सफुल पर्सन नहीं कह सकते। रिसोर्सफुल पर्सन वही होता है जो कि अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली या अपने आसपास के लोगों के लिए हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता रहता है। सो इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल सो दैट they are able to create more resource is known as human resource development। अब हाल ही में इंडिया में एक मंत्रालय था जिसका नाम था मानव विकास संसाधन मंत्रालय। तो अब हालांकि उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हम ये लाइनें हमें ये बता रही हैं कि अगर लोग ज्यादा से ज्यादा शिक्षित हों, स्वस्थ हों और उन्हें हम तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराएं तो वो आगे चलकर एक बहुत ही अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बन सकते हैं। अब एक और टॉपिक है कंजर्विंग रिसोर्स। अब कंजर्विंग रिसोर्स का मतलब है कि भाई नेचर ने तो हमें हर चीजें मुफ्त में दी हैं, लेकिन अब इसका मतलब दैट्स नॉट दैट कि वी आर गोइंग टू कंज्यूम देम, बिना किसी मतलब के हम उन्हें खर्च करते जा रहे हैं, बेतहाशा हम उन्हें बर्बाद करते जा रहे हैं, क्योंकि हमने ये भी जाना कि देयर आर फ्यू रिसोर्सेज जो अगर एक बार खत्म हो गई तो उन्हें दोबारा बनाया नहीं जा सकता। यहाँ पर जो लड़की सोई हुई है इन फिगर में, ये मोना है।
मोना हैड अ नाइटमेयर। नाइटमेयर का मतलब होता है उसे रात में एक बहुत बुरा सपना आया। सी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। यानी इसे इतना भयंकर सपना आया, और इसके सपने को आप भी कल्पना कर सकते हो। वो सपना क्या देखती है? देखती है कि धरती का सारा पानी सूख गया है और सारे के सारे पेड़ काट दिए गए हुए हैं। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक। न कुछ खाने को है, न पीने को है, न कोई छाया है। एंड पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डिस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। ये सपना हकीकत हो सकता है अगर इंसान क्या करे, अगर इंसान बेतहाशा इन रिसोर्सेस को ऐसे ही बर्बाद करता फिरे। सी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। सुबह जब उठी तो अपनी माँ से उसने बताया कि अम्मा, कैन दिस रियली हैपन? क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? तो जाहिर सी बात है कि अगर इंसान अपनी जरूरतों पे लगाम न लगाए, उसको कंट्रोल वे में न खर्च करे, तो ये दिन हमें देखने पड़ सकते हैं। अम्मा क्या कहती है कि इफ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी scarces and द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्ट। कह रही है कि भाई अगर हमने ध्यान से खर्च न किया तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिसोर्स खत्म हो जाएंगे, चाहे वो रिन्यूएबल हो या फिर नॉन रिन्यूएबल हो। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? राजू आस्क। राजू ने पूछा कि तब इसके लिए किया क्या जा सकता है अम्मा? तो अम्मा ने कहा लॉट्स, बहुत कुछ किया जा सकता है। यहां पर एक टॉपिक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको यूनाइटेड नेशन ने भी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका ये कोर कंसेप्ट है कि हमें जो है, जो भी संसाधन है उसका केयरफुली यूज कैसे करें। यानी कि केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट आल्सो टेक केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी कि जैसा कि अगर आपके पास, अगर आज संसाधनों की प्रचुरता है, आपके पास बहुत सारे संसाधन हैं और आप उसे बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हो, तो नो डाउट कि आप अपने लाइफ में, अपनी जनरेशन में उसको खूब बर्बाद करोगे, खूब खर्च करोगे। लेकिन क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट वुड यू लीव फॉर योर फ्यूचर जनरेशन, कि आप अपने भविष्य के लिए, अगली पीढ़ी के लिए क्या कुछ बचा पाओगे या नहीं। इसी को आप कह सकते हो कि हम इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे इसको और सिंपल शब्दों में समझिए कि जैसे कि आपके पेरेंट्स जिंदगी भर कमाते हैं, जमीन खरीदते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि वो आपको हैंड ओवर करेंगे जब आप जो है सारा सिस्टम टेक ओवर करोगे। अब इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके पेरेंट्स ने जो भी प्रॉपर्टी बनाई है, जो भी जमीनें खरीदी हैं, आप उसको और बड़ा करो ताकि आप अपने आने वाली जनरेशन को प्रोवाइड करो। अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपके फादर ने आपको 100 एकड़ लैंड दी और आपने वो 100 एकड़ लैंड भी क्या कर दी, बेच के खत्म कर दी। सो दैट्स मीन अब आपके पास आने वाली जनरेशन को देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। लेकिन यहाँ जमीन तो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन यहाँ जो रिसोर्स है, पानी है, ठीक है, या जल से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, जो जंगल हैं, जो हमारे और जो संसाधन जिसमें खाने हमारे शामिल हैं, अगर ये सारा आप अपने जीते जी खत्म कर दोगे तो देयर विल बी नथिंग लेफ्ट फॉर नेक्स्ट जनरेशन। सो दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. Balancing the need to the use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. यहाँ देखिए बहुत प्यारी परिभाषा दी हुई है कि भाई अपनी जरूरतों को सीमित करते हुए संसाधनों का आने वाली पीढ़ी के लिए बचाकर रखना, उसे ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास कहते हैं। There are many ways of conserving resources. अब सवाल बनता है कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि आप रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हो। So each person can contribute by reducing consumption of recycling and reusing things. Ultimately it makes a difference because all our lives are linked. क्योंकि हम सबका जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मान लो कि आप एक ऐसे इलाके में रहते हो जहां पानी बहुत है और आप एक दूसरा पर्सन ऐसे इलाके में रहता है जहां पानी बहुत कम है। सो अगर आज आपके पास पानी बहुत ज्यादा है और आप बहुत ज्यादा पानी बर्बाद करते हो, आप नहाने में 10 बाल्टियां खर्च करते हो, आप गाड़ियां धोने में तो सैकड़ों बाल्टियां खर्च करते हो। सो माना कि आप आज इन चीजों को खर्च कर ले रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक बाल्टी की नीड, एक बकेट की नीड थी तो आपने 10 बकेट्स नीड
10 बकेट्स खर्च किए, तो दैट्स मीन कि आपने 9 दूसरे लोगों का जो हिस्सा था पानी का वो आपने खर्च किया। सो इसलिए ये टॉपिक हमें ये बताता है कि आपको जितनी आवश्यकता है, जितना आप कंज्यूम कर सकते हो, अगर उससे आप और कंट्रोल कर सकते हो तो दैट्स टू बेटर, ये और बेहतर है, लेकिन आप उसको ज्यादा से ज्यादा बर्बाद करने की कोशिश ना करो। दैट इवनिंग the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspaper, discarded cloths, and baskets from bamboo sticks. We will give a few to every family we know. यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है हमें क्या करना चाहिए, इसको दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि जो चीजें हमारे लिए बेकार है वो दूसरे के लिए यूजफुल हो सकता है। इस संसार का यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कोई भी चीज बेकार नहीं होती। जो आपके लिए कचरा होता है, हो सकता है वो दूसरे के लिए बहुत बड़ा खजाना हो सकता है, उसके लिए ट्रेजर हो सकता है। सो आफ्टर ऑल दिस इज अवर अ वेरी गुड कॉज, सेड मुस्तफा, टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड कीप आवर अर्थ अलाइव। यानी अगर हमें अपनी धरती को बचाना है तो रिसोर्सेज का मिल बांटकर बहुत ही सीमित तरीके से इसका इस्तेमाल करना होगा। एंड नेक्स्ट पैरा कहता है कि आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर। बहुत से बच्चों की आदत होती है कि वो तुरंत पन्ने फाड़ देते हैं, पन्ने फेंक देते हैं, थोड़ी सी गलती हुई पन्नों को फाड़ कर उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया या घर में इधर उधर फेंक दिया। लेकिन डियर स्टूडेंट, यू शुड नो कि पेपर जो है इन पेड़ों को काट करके ही बनाया जाता है। सो अगर आप उसको रिसाइकल करते हो, उसे जो है भंगार वाले को बेचते हो, तो मे भी आपको कुछ प्रॉफिट मिले। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो बहुत सारा कूड़ा जला देते हैं, और जलाने के साथ साथ एक तो वो एयर पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं, लेकिन जो चीजें रिसाइकिल हो सकती हैं हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको रिसाइकिल ही करें, ताकि फिर वो पेपर या वो चीजें हमें दूसरे फॉर्म में अवेलेबल हों। मेनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, सी एक्सप्लेन। जैसा कि मैंने भी बताया और वो भी कह रही है कि बहुत सारे पेड़ इस पेपर को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और हम जो है छोटी सी बातों के लिए अपने पन्ने फाड़ कर फेंक देते हैं। आगे जो है मुस्तफा कहता है कि आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस। मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि मेरे घर में बिजली व्यर्थ ना जाए। और हमारी भी बहुत गंदी आदत होती है कि हम जब तक जिस कमरे में होते हैं बस पंखे टेलीविजन चलाते हैं, और जब चले जाते हैं तो उन्हें बंद करना भी भूल जाते हैं। तो माना कि यू हैव मनी, यू हैव द थिंग्स, बट स्टिल जो है आपके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसको आपको देखना पड़ेगा कि हमें जो है उन चीजों को बचा कर रखना होगा, हमें उन चीजों को वेस्ट नहीं करना होगा, चाहे वो पानी हो या फिर वो बिजली हो। आगे जब मुस्तफा कहता है कि मैं अब नोटिस करूंगा कि बिजली बर्बाद न हो। सो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मुस्तफा ने क्या प्रॉमिस किया कि मैं बिजली बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, एंड आई विल जस्ट मेक श्योर कि दैट देयर मस्ट बी नो जस्ट वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर आशा कहती है कि आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम। मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि पानी की एक बूंद भी बर्बाद ना होए, और पानी को जो है मैं बचा कर रखूं, जितना हमारा खर्च हो हम उतना ही यूज करें। एंड टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, और मिलकर हम एक बदलाव ला सकते हैं। कोरस द चिल्ड्रन, सारे बच्चों ने एक स्वर में कहा। देयर आर सम ऑफ द थिंग्स Mona, Raju, and their friends did. What's about you? How are you going to help in conserving resources? अब ये कैसे ये लोग रिसोर्सेस को कंजर्व करने जा रहे हैं, ये हमें देखना है। और यहाँ बगल में येलो शेड में लिखा हुआ है कि सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है रिस्पेक्ट द केयर ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सेकंड है इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। थर्ड है कंजर्व द अर्थ वाइटैलिटी एंड डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है मिनिमाइज द डिप्लेक्शन ऑफ natural resources, and next है change personal attitude and practices towards the environment and enable communities
टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरमेंट, यानी कि हमें लोगों को भी जागरूक करना होगा कि आप जो है इस धरती के हितों के लिए, इस अर्थ को सेव करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं आप उसको सीमित, ऐसा नहीं कि आप यूज ही मत कीजिए, लेकिन आप उसे सीमित मात्रा में यूज कीजिए ताकि वो आने वाली जनरेशन के लिए बचे। The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it's our duty to ensure that कि all uses of renewable resources are sustainable. ये हमें मानना पड़ेगा कि जो भी रिसोर्सेज हैं जो रिन्यूएबल हैं वो सस्टेनेबल हैं, हमें उसका विकास, उसका खर्च आने वाली पीढ़ी को देखते हुए करना होगा। एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड, द डैमेज ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज, ताकि अगर हम ऐसा करते हैं तो आगे जाकर हम जो डैमेज होने वाला है इन्वायरमेंट का उसको हम कम कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के माध्यम से हमने ये सीखा कि कैसे रिसोर्सेज को हम बचा सकते हैं, रिसोर्सेज की टाइप्स कितने होते हैं, व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड हाउ the idea of sustainable development is only the way to save our earth. That's the point. So that's why, dear student, I hope that you completely got the essence of this chapter, and here exercises are going to be started. यहाँ पर 4 questions are involved in the first exercise कि what are resources distributed unequally over the earth, why are resources distributed unequally over the earth, and next question है what is resource conservation जो हमने अभी पढ़ा, what are human resources important, why are human resource important ये भी हमने पढ़ा कि क्यों जरूरी है, and what is sustainable development अभी रिसेंटली हमने इसको पढ़ा है। नेक्स्ट है टिक द करंट आंसर, इसको भी आप टिक करिएगा, और आई होप कि आप इसके सारे एक्सरसाइजेस को खुद करने की कोशिश करेंगे, और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होगा देन आई होप कि आप जो है जरूर पूछेंगे। और नाउ that's why you can say that this chapter is going to end. So dear students, so this is my just a humble request to all of you, this is the concept of the lesson and you should just understand it properly कि जो भी आपको आज दिखाई दे रहा है कि नो डाउट कि आने वाले दिनों में अगर हम उसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए नहीं बचने वाला। तो अभी से आप जागरूक हो जाइए और एक दूसरे को भी जागरूक कीजिए। आप इस बात का इंश्योर कीजिए कि आपके घर में पानी की एक बूंद भी बर्बाद ना हो, व्यर्थ में आप बिजली भी आप बर्बाद ना करें, और लोगों को इन सारी अच्छी चीजों के लिए आप उन्हें जागरूक करते रहें। तो यही मेरी आपसे उम्मीद है कि आप ये सीखने के बाद आप इस चीज को देखते रहेंगे और इसको वाकई में अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो एनी डाउट्स डियर स्टूडेंट्स? ओके, सो अब आप क्या कर सकते हो, इसके क्वेश्चन आंसर को आप फाइंड आउट करके लिख सकते हो, ठीक है? ओके, तो मुझे उम्मीद है कि लेसन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है, अब आप जो है नेक्स्ट क्लास की लिंक के लिए वेट करिए। ओके, ओके, सी यू जस्ट नेक्स्ट लेक्चर। ओके, दैट मीन्स यू हैव टू रिवाइज द चैप्टर, यू हैव टू फाइंड आउट द नोट्स। आप, हाँ, आप उस दिन रिवीजन करिए, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करिए। ओके, ओके, बाय देन।